वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आपके जैस अकेडमी। एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक और शेयर करना एकदम से मत भूलिए। आज मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के सामने एक आईएमपी चैप्टर लेकर के, और वो चैप्टर है पादप से। पादप हार्मोन्स। पादप हार्मोन्स लगभग 7 होते हैं। यहाँ से इनके कार्य, इनके खोज, यहाँ से क्वेश्चन बार बार उठते रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का या वनडे का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं, देर न करते हुए पादप हार्मोन्स के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा फैक्ट होगा वो होगा, हमारी हेडिंग होगी पादप हार्मोन्स। पादप हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन्स से हम लोग थोड़ा दिख नहीं रहा है, चश्मा ले लें। ठीक है, पादप हार्मोन से हम लोग देखेंगे कि मैंने बोल दिया कि 7 पादप हार्मोन्स को देखना है। तो सबसे पहला पादप हार्मोन्स देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा होगा वो होगा ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स बहुत ही वीआईएमपी है। AUXINS, ऑक्जेंस। ऑक्जेंस जो पादप हार्मोन्स होता है, इसका पौधों में क्या कार्य है? तो सबसे पहले किसने देखेंगे कि इसकी खोज किसने करी। तो दूसरे फैक्ट में हम आएंगे खोज। खोज किसने करी? तो हमारा ऑप्शन जाएगा, इसकी खोज करी थी डार्विन ने। ठीक है, अब इसके कार्य देखते हैं, इसके कार्य क्या है। तो इसका सबसे पहला कार्य जो है वो पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करना। पहला कार्य क्या है? पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करना। ये क्या करता है? पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, यानी कि पौधों की वृद्धि को नियंत्रण में रखता है, एक सीमा तक ही बनाए रखता है। उससे ज्यादा पौधों को ना तो बढ़ने देता है, ना तो छोटा ही रहने देता है। ठीक है, तो ये पहला इसका कार्य है। दूसरा कार्य अगर देखा जाए, इससे यानी इस हार्मोन्स के कारण इससे पौधों में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है। शीर्ष प्रमुखता हो जाती है। तीसरा अगर देखा जाए तो यह पौधों की पत्तियों, यह पौधों की पत्तियों के विलगन मतलब कि गिरना, विलगन को रोकता है, यानी पौधों की पत्तियों को असमय गिरने से रोकता है। कौन सा हार्मोन्स? ये हमारा ऑक्सिन। चौथा इसका जो मेन और कार्य है, यह खरपतवार को नष्ट करता है। पांचवा है, यह पौधों में अनिषेक फलन में मदद करता है। और सबसे एक और आईएमपी इसका काम है, यह फलों या फसलों को झड़ने से बचाता है। झड़ने से बचाता है।
तो ये रहा हमारा पहला हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सिन नाम है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन हमारे बन करके उठ करके आते हैं वो यही से आते हैं कि इसकी खोज किसने करी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा इसकी खोज डार्विन ने करी। ठीक है, इसके बाद तो इसके कार्य क्या है, तो ये पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, हमारा ऑप्शन जाएगा ऑक्सिन करता है। इससे पौधों की शीर्ष प्रमुखता हो जाती है, जो शीर्ष ऊपरी भाग होता है उसकी प्रमुखता होती है। किसके कारण, इसी के कारण यह पौधों की पत्तियों के गिरने को रोकता है, यानी पौधों की पत्तियों के अलगाव को गिरने को रोकता है। कौन, ऑक्सिन रोकता है। यह खरपतवार को नष्ट करने वाला हार्मोन कौन सा है, हमारा ऑप्शन जाएगा ऑक्सिन है। पौधों में अनिषेक फलन के लिए उत्तरदायी कौन सा है, हमारा ऑप्शन जाएगा ऑक्सिन है। और यह फलों या फसलों को झड़ने से बचाता है, यानी कि असमय, यानी कि कुछ समय से पत्तियों का गिरना, फलों का झड़ना लाभदायक होता है, फूलों का गिरना लाभदायक होता है, लेकिन असमय अगर फूल पत्तियां गिर जाएं तो वो हानिकारक हो जाती हैं। तो असमय फलों और पत्तियों को, फूलों को झड़ने से या फसलों को झड़ने से रोकता है। कौन सा, ऑक्सिन्स। ये ऑक्सिन्स के काम है, यहाँ से क्वेश्चन यही बन करके उठ करके आते हैं। ठीक है, ये पहला हार्मोन्स हो गया। चलिए दूसरे हार्मोन्स पे चलते हैं। चलिए अगला वाला हार्मोन्स देखते हैं, जिबरेलिन्स। कौन सा, दूसरा हार्मोन हमारा होगा जिबरेलिन्स। यानी कि जिबरेलिन्स, INS। जिबरेलिन्स। दूसरे हार्मोन्स का कार्य देखते हैं, किसने इसकी खोज करी, उसके कार्य क्या है। मैंने कहा कि 7 हार्मोन्स है, 7 हार्मोन्स हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरे हार्मोन्स की अगर बात की जाए तो दूसरा पादप हार्मोन जिबरेलिन्स है। अब अगर इसके पहले फैक्ट में आए तो खोज किसने करी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कुरासोवा। ये जापानी वैज्ञानिक है, इन्होंने इसकी खोज करी थी। इनका नाम क्या है, कुरासोवा। अब जिबरेलिन्स हार्मोन्स के अगर कार्य की बात करें तो इसके कार्य मेनली क्या है, तो सबसे पहला कार्य अगर इसका देखा जाए तो यह बौने पौधे को लंबा कर देता है, ये वाला हार्मोन क्या करता है, बौने पौधे को लंबा कर देता है। दूसरा काम इसका क्या है, यह फूल बनने में मदद करता है। यह पौधों में फूल बनने में सहायक है, अगला इसका IMP काम क्या है, यह बीजों की प्रसुप्ति को भंग कर अंकुरित होने में मदद करता है, अगला चौथा इसका कार्य है, यह काष्ठीय यानी लकड़ी वाले पौधों में एघा, जिसको कैडमियम कहा जाता है, कैडमियम की सक्रियता को बढ़ाता है, पांचवा, इसके प्रयोग से अधिक बड़े आकार के फल, फूल व सब्जियों का उत्पादन किया जाता है।
का उत्पादन किया जाता है। बहुत ही जिबरेलिन नामक हार्मोन, जिबरेलिन नामक हार्मोन की देखते हैं खोज किसने की थी। हमारा ऑप्शन जाएगा पूरा 16 की थी। बौने पौधों को लंबा करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कि जिबरेलिन है ये वाला। इसके बाद पौधों में फूल बनने में सहायक कौन सा हार्मोन है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा यही जिबरेलिन है। ये बीजों की प्रसुप्ति को यानी सुषुप्ता अवस्था को भंग करता है और बीजों को अंकुरित करने में मदद कौन करता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा ये जिबरेलिन है। या काष्ठी पौधों में एगाइडियम की सक्रियता को कौन बढ़ाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा ये जिबरेलिन है। इसके प्रयोग से यानी अगर इसका प्रयोग किया जाए या जिबरेलिन का छिड़काव किया जाए तो अधिक बड़े आकार के फल फूल या सब्जियां प्राप्त किया जा सकता है। आजकल मार्केट में जल्दी समय में जो लंबी बड़ी बड़ी सब्जियां और चमकदार सब्जियां जो आ रही हैं या जो फल आ रहे हैं वो उस पर जो है जिबरेलिन का छिड़काव ही किया जाता है, जिबरेलिन का प्रयोग ही किया जाता है। तो इजी टू मॉडल भाषा में अगर करें कि आधुनिक समय मार्केट में जो बड़े आकार के फल फूल सब्जियां मिल रहे हैं तो उनमें किसका प्रयोग किया जाता है, किस हार्मोन्स का छिड़काव किया जाता है, हमारा ऑप्शन जाएगा जिबरेलिन का छिड़काव किया जाता है। चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे देखते हैं आगे वाला हार्मोन। ठीक है, पूरा नोट्स तैयार कर लीजिएगा आप लोग। ये वाला एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही आईएमपी चैप्टर है, इसलिए इस पर मैंने जिक्र करना जरूरी समझा था। अब जिबरेलिन के बाद आता है हमारा साइटोकाइनेज। तीसरा जो हमारा हार्मोन है वो है साइटोकाइनेज। साइटोकाइनेज CYTOKIN काइनेज NINIS काइनेज। ठीक, साइटोकाइनेज। अब साइटोकाइनेज के बारे में देखते हैं। साइटोकाइनेज की खोज किसने करी थी, तो साइटोकाइनेज की खोज और इसके कार्य के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी खोज। तो हमारा पहला जो फैक्ट बनेगा इसकी खोज, इस पादप हार्मोन्स की खोज किसने की थी, मिलर ने की थी। मिलर ने की थी। लेकिन नामकरण लिथॉन ने की। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा इसकी खोज मिलर ने की थी। और अगर इसके नामकरण की बात करेगा तो इसका नामकरण किसने किया था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा लिथॉन ने किया था। और साइटोकाइनेज नामक हार्मोन्स का मेन कार्य है कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कार्य करता है। अगर क्वेश्चन करें कि कौन सा हार्मोन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के काम करता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा साइटोकाइनेज। तो दूसरे फैक्ट में देखें तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर के साथ मिलकर कोशिका विभाजन व कोशिका वृद्धि में मदद करता है, इसका एक काम और है। तीसरे में देखें, यह प्रोटीन व आरएनए के निर्माण में सहायता करता है, तो ये है साइटोकाइनेज का मेन कार्य। अब इसकी खोज किसने करी, मिलर ने करी थी। इसका नामकरण किसने किया, लिथॉन ने किया था। कौन सा हार्मोन्स ऑक्सीजन के साथ मिलकर के काम करता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा ऑक्सीजन करता है, साइटोकाइनेज करता है। ये साइटोकाइनेज ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या करता है, कोशिका विभाजन में और कोशिकाओं की वृद्धि में दोनों में मदद करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका विभाजन और कोशिका वृद्धि से संबंधित कौन सा हार्मोन है, तो हमारा ऑप्शन देगा साइटोकाइनेज है। और यह प्रोटीन व आरएनए, पौधों में प्रोटीन और आरएनए के निर्माण में भी सहायक होता है। तो ये फैक्ट हमारे हो गए, साइटोकाइनेज हो गया। अब चौथा हार्मोन यहाँ पे देखा जाए, अब चौथे हार्मोन्स में आएंगे तो
एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। अगर हम अंग्रेजी में देखें इसका तो ABSCIC एबिसिसिक एसिड, ठीक है। ये हार्मोन ऐसा है कि जिसकी खोज में 3 लोगों ने मदद करी थी। पहले 2 लोगों ने खोजा, बाद में चल करके तीसरे वैज्ञानिक भी इसमें जुड़ गए। तो अगर इसकी बात करें हम, इसकी खोज की अगर बात करें तो इसकी खोज कांस व बेयरिंग ने की, कांस व एडिकोट और बेयरिंग ने की। कार्य में अगर देखा जाए तो यह वृद्धि रोधक हार्मोन्स है, यह वृद्धि रोधक हार्मोन्स है। यह बीजों को सुसुप्त अवस्था में बनाए रखता है, सुसुप्त अवस्था में बनाए रखता है। एक और इसका काम है, यह पत्तियों के विलगन, अलगाव या झड़ना, विलगन एवं पुष्पन में बाधक है। तो इसके सारे काम हम लोग देख रहे हैं कि निगेटिव भी है। निगेटिव का मतलब क्या है? चौथा एबिसिसिक एसिड की खोज किसने करी थी? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 3 लोग हैं, एक कॉन्स है, एक एडिकोट है और एक बेरिंग है। कॉन्स एडिकोट ने खोज करी थी, बाद में बेरिंग आके उसे जोड़ देते हैं। कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक हार्मोन है, यानी पौधों की वृद्धि को कौन रोकता है? तो यही रोकता है। यह बीजों को सुसुप्त अवस्था में बनाए रखता है, यानी कि बीजों को यह अंकुरित नहीं होने देता है। कौन सा हार्मोन? तो हमारा ऑप्शन जाएगा कि जिबरेलिस जो है बीजों को सुसुप्त अवस्था में बनाए रखता है। और यह क्या करता है? यह पत्तियों के विलगन यानी पत्तियों के झड़ने एवं पुष्पन में बाधक है, यानी कि पत्तियों को अलगाव को भी रोकता है। और दूसरा क्या करता है कि यह पुष्पन में बाधक होता है, यानी पुष्प लगने में कहीं न कहीं से बाधा का काम करता है, पुष्प को लगने नहीं देता है पौधों पर। ठीक है, तो ये जिबरेलिस के कार्य हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। फिर 2 और हार्मोन्स हैं, उनके कार्य को देखेंगे। ये वाली क्लास हमारी क्लियर हो जाएगी। नोट्स बना लीजिएगा, मैंने कहा आप लोगों से। अब हमारा अगला हार्मोन्स है एथिलीन। यहां से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5वां, हाँ, एथिलीन। ये सबसे आई होती है, यहां से खूब क्वेश्चन आए हुए हैं। ETHYLENE, एथिलीन। ठीक है, अब इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो इसका सबसे पहला जो हमारा फैक्ट बनेगा, यह एकमात्र हार्मोन्स है, एकमात्र पादप हार्मोन्स है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसका पहला फैक्ट ये हो गया। दूसरा फैक्ट अगर देखा जाए तो इसकी खोज, क्वेश्चन करें कि इसकी खोज किसने करी? इसकी खोज बर्ग ने की।
ठीक है, अगला फैक्ट देखा जाए, यह फलों को पकाने वाला हार्मोन्स है, पकाने वाला हार्मोन्स है। एक और इसका आईएमपी काम है, यह मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है, यह मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है। ठीक है, तो एथिलीन से ये वाले क्वेश्चन आते रहते हैं बार बार। तो ये कौन सा हार्मोन्स है जो एकमात्र गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा एथिलीन हार्मोन्स है। इसकी खोज किसने करी थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा बर्ग ने करी थी। फलों को पकाने वाला हार्मोन्स कौन सा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा एथिलीन है। और इसके बाद मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करने वाला हार्मोन्स कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा एथिलीन है। अब अगला हार्मोन छठवां वाला देख ले यहीं पर, फ्लोरीजेंस, फ्लोरीजेंस FLORIGENS, फ्लोरीजेंस। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसका निर्माण पत्तियों में होता है। किस हार्मोन्स का निर्माण पत्तियों में होता है, तो इसका निर्माण पत्तियों में होता है, पत्तियों में होता है। और इसका मेन काम क्या है, यह फूलों के खिलने में मदद करता है, यह फूलों के खिलने में मदद करता है। यह फूलों को खिलने में मदद करता है, इसलिए इसको फूल खिलाने वाला हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो अगर पूछे कि फूल खिलाने वाला हार्मोन्स कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा फूल खिलाने वाला हार्मोन्स, ये फ्लोरीजेंस है। इसका किस हार्मोन्स का निर्माण पत्तियों में होता है, पौधे के किस भाग में होता है, तो पत्तियों में होता है। और फूलों को खिलने में मदद कौन करता है, फूल खिलाने वाला हार्मोन्स कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा फ्लोरीजेंस है। ठीक है, तो एक और हार्मोन से जिसको जिक्र कर लेते हैं, फिर हमारी क्लास लगभग में क्लियर हो जाएगी। लगभग में क्या, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। ट्राउमैटिन, सातवां ट्राउमैटिन, TRAUMATIN, ट्राउमैटिन। ठीक है, अभी हमने देखा फ्लोरीजेंस जिसका निर्माण कहाँ हो रहा था, पत्तियों में हो रहा था। और ट्राउमैटिन हार्मोन बहुत ही आईएमपी है पौधों के लिए, क्योंकि इसका निर्माण पौधों के घायल कोशिकाओं में होता है। कहने का मतलब क्या है कि पौधों को जहाँ चोट लग जाती है, किसी प्रकार से घायल हो जाते हैं, किसी प्रकार से उनको नुकसान पहुँचता है उनके अंगों को, तो इसका निर्माण सबसे पहले इसका हमारा जो फैक्ट होगा वो यही होगा कि इस हार्मोन्स का निर्माण पौधों की घायल या चोटिल कोशिकाओं में होता है, कोशिकाओं में होता है। ठीक है, ये काम क्या करता है, यह पौधों के जख्म को या घाव को भरता है, भरने में सहायक हार्मोन्स है। ठीक है, ये इसका मेन काम है। अगर क्वेश्चन करता है कि इनमें से किस हार्मोन, कौन सा हार्मोन पौधों के जख्म को भरने में सहायता करता है, पौधों के चोट को भरता है या पौधों के घाव को भरता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा ट्राउमैटिन है। या घायल को किसका निर्माण पौधों के घायल कोशिकाओं में होता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा ट्राउमैटिन का होता है। क्योंकि घायल कोशिकाओं में इसका निर्माण होता है, इसीलिए क्या करते हैं कि पौधों के जो जख्म होते हैं वो उसको भर देते हैं। अगर इसका निर्माण न होने पाए तो पौधों के जख्म भरने में नहीं भर पाएंगे, तो दिक्कत होगी। तो ये रहे सारे हार्मोन्स
पादप हार्मोन्स, 7 पादप हार्मोन्स है। यहाँ से क्वेश्चन इनके खोज और इनके कार्य से क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। पुराने क्वेश्चन को उठा करके देख लीजिए, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास को पादप हार्मोन से सारे फैक्ट मैंने क्लियर करवा दिए हैं। विश्वास मानिए क्वेश्चन यहीं से आएगा, आता जाता रहता है। तो फिर से एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ी सी आज तबीयत खराब है, इसलिए उस जोश से मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैंने सारे फैक्ट आप लोगों को, मैंने सोचा कि ये क्लास आपको दे दूँ, एक चैप्टर अध्याय को आपका क्लियर करा दूँ। ठीक है, फिर से एक बार बोलूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।